हेलो दोस्तों। पिछली क्लास में अपन ने कुछ प्रैक्टिस की थी समय तथा कार्य की। आगे उसी में कुछ क्वेश्चन और है, उस प्रकार के क्वेश्चन की और प्रैक्टिस कर लेते हैं। मेन क्लास तो वही अपनी पहली वाली है, उसको ज़रूर देखना। उसमें से आपके आर्मी में क्वेश्चन लगभग आ जाएंगे, एक दो क्वेश्चन आते हैं वो उसी में से आ जाएंगे कि ए और बी कार्य वाले की। इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं कि टाइम वन वर्क में और किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो अपना पहला क्वेश्चन है कि ए और बी एक काम को क्रम से 15 दिन और 20 दिन में कर समाप्त कर सकते हैं। वे 5 दिन काम एक साथ करते हैं और बाद में काम करके चले जाते हैं, तो शेष कितना काम बाकी होगा। तो शेष काम कितना बाकी होगा और काम के अपूर्ण भाग की गणना करो। मतलब काम कितना काम बाकी रह गया, अपूर्ण काम भाग। ये भाग है कि कितना भाग बाकी रह गया। जैसे एक भाग, दो भाग, एक चौथाई, दो चौथाई, ये भाग की इस काम का इतना भाग बाकी रह गया। ए और बी एक काम को कितने दिन में करते हैं, ये हो गया ए, ये हो गया बी। इनके दिन दे रखे हैं, ये करता है 15 दिन में और ये करता है 20 दिन में। इनका एलसीएम लेते हैं, टोटल काम आ जाता है। इनका एलसीएम लिया, कितना आ गया 60। टोटल काम आ गया अपने पास 60। ये एक दिन में कितना काम करेगा वो आ जाएगी इसकी क्षमता। एक दिन में इसका भाग लगाया 15 चौके 60 और 20 का लगाया 3। टोटल काम दोनों मिलकर वे 5 दिन एक साथ काम करके चले जाते हैं। 5 दिन तक वो काम करते हैं। टोटल काम कितना कर रहे हैं दोनों, 4 और 3 7। मतलब एक दिन में 7 काम कर रहे हैं। एक दिन में 7 काम, कितने दिन 7 काम किया उन्होंने, 5 दिन। तो इंटू 5 करेंगे तो इनका काम आ जाएगी। एक दिन में 7 काम किया था दोनों ने, 5 दिन में कितना काम किया होगा 35। 60 में से 35 काम तो करके चले गए, तो बचा कितना काम, 60 माइनस 35, 25 काम शेष बचा। ये तो है 25 काम शेष बचा, ये इतना काम तो इनके पास बच गया। अब भाग, ये ऑप्शन है वो तो अपने इस क्वेश्चन के कि भाग के अपूर्ण भाग की गणना करो, कितना भाग बाकी रह गया। शेष कितना काम बचेगा, तो शेष तो बचा उनके पास 25। 35 तो कर लिया, बचा कितना 25। लेकिन कितना भाग है ये, कि पूरे काम का कितना भाग है। पूरा काम अपने पास है 60 और है कितना ये 25। 60 तो अपने पास कुल काम है, ये हो गया कुल काम। कुल काम का बाकी कितना रह गया 25, वो कर लिया कितना 35। अगर कितना भाग किया ये पूछता तो 35/60, 35 कर लिया किस में से, 60 में से। ये तो हो गया इसका किया हुआ का भाग कि इतना कर लिया। लेकिन बाकी कितना रह गया 25, किस में से, 60 में से। तो काटा पचम 25 और 12, 5/12। ऑप्शन अपना ए 5/12। अगर सीधा सीधा ऐसा क्वेश्चन होता तो शेष कितना काम बाकी होगा, तो शेष काम बाकी होगा अपना 25। कितना भाग पूरा कर लिया, तो 35 कर लिया, कितने में से, 60 में से 35 कर लिया। यह आ जाएगा 7/12। 5 7 35, 7/12 भाग कर लिया। ये काम किया हुआ है 7/12 भाग। लेकिन शेष काम अपूर्ण भाग, कितना भाग, कितना काम उसने किया नहीं। तो कितना काम नहीं किया 25, किस में से, 60 में से। ये भाग कि 5/12 भाग नहीं किया, 7/12 कर लिया और 5/12 नहीं किया। अगला क्वेश्चन है कि राम एक प्लेग्राउंड तैयार कर रहा है। उसने 14 दिनों में इस काम का 7/11 काम पूरा कर लिया। तो शेष कार्य वह कितने दिनों में पूरा करेगा। काम कितना 11, 11 में से 7 काम कर लिया, कितने दिनों में, 14 दिन में। 14 दिनों में कितना काम, 7 काम। 7 काम कितने दिन में कर लिया, 14 दिन में। तो हमें करना कितना 11 काम, तो एक काम आ जाएगा यहाँ से। एक काम कितने दिन में क्या होगा, 7 इधर गुणा में, इधर आएगा भाग में, 2 दिन में। एक काम किया 2 दिन में। करना कितना, जो शेष कार्य 11 में से 7 कर लिया, 11 में से 7 काम कर लिया, तो बचा कितना 4। वो एक दिन में 2 काम करता है, एक काम को 2 दिन लगा दो तो 4 काम को कितने दिन लगाएगा, इंटू 2, 8 दिन। तो शेष काम कितने दिन का शेष काम है, कितने दिन में पूरा कर लेगा, 8 दिन में। यह है 7/11 काम पूरा कर लिया। तो 11 में से 7 काम कर लिया कितने दिन में, 14 दिनों में उसने 7 काम कर लिया 11 का।
तो 7 काम करने में उसे दिन लगे 14, तो एक काम को लगते हैं 2 दिन। शेष काम मतलब 11 में 7 कर लिया, बचा कितना 4। शेष काम 2 दिन में एक काम 2 दिन में करता है, 2 से गुणा किया तो 8। अगला क्वेश्चन है अपने, ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, बी किसी कार्य को 15 दिन में। तो ये ए बी, ये दिन, यहाँ का टोटल वर्क, यहाँ आ जाएगी इनकी क्षमता। ए किसी काम को 12 दिन में और बी उसी काम को 15 दिन में। दोनों का एलसीएम लिया, कितना जाएगा, दोनों मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं, दोनों का एलसीएम लिया 60, इसको इससे किया इंटू 5, 5 के 60, 5 और इसको दिया 15 चौके 60, 4। दोनों मिलकर काम प्रारंभ करते हैं, दोनों मिलकर काम प्रारंभ, दोनों कौन कितने काम करेंगे, 9, 5 4 9, दोनों मिलकर काम प्रारंभ करते हैं। यदि 3 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है तो कार्य पूरा होने में कितना समय लगेगा। मतलब 3 दिन तो दोनों ने साथ किया, कितना काम कर लिया, 3 दिन दोनों ने साथ काम किया, तो 9 इंटू 3 कितना हो गया 27। 27 काम तो दोनों ने साथ काम किया, बाद में ए छोड़कर चला गया, बाकी काम करेगा कौन, बी। ए तो छोड़कर चला गया, बाकी काम करेगा बी। तो 60 में से 27 काम तो हो गया, 60 में से 27 हो गया, बचा कितना 33। ये 33 काम अब कौन करेगा, बी कितना काम करता है, 4 काम। तो कितने काम लगेंगे, कितने दिन लगेंगे, 3 दिन। तो ये कि 3 दिन तो 7 काम किया और बाकी के ये दिन की जो 33 काम करने में ए कितना लगेगा। तो ये हो गया 3 + 33/4। इनका एलसीएम लिया, 4 3 12 + 33/4 कितना आ जाएगा, 3 2 5 3 1 4, 45/4। 3 तो ये दिन ही कि 3 दिन काम किया, 9 27 काम हो गया। 27 काम के बाद में 27 काम करके ए छोड़कर चला गया, बचा कितना 33 काम। ये कौन करेगा, बी एक दिन में कितना करता है 4, तो 33 काम करने में कितना समय लगेगा 33/4 प्लस ये 3 काम तो दोनों ने साथ किया, तो 3 दिन तो ये और ये इतने दिन। एलसीएम लिया 4, 1 का भाग लिया 4 बार और 4 को 3 से गुणा किया 12, 12 में 33 जोड़ा 45, 45/4 ऑप्शन अपने बी 45/4। अगला क्वेश्चन है कि ए और बी किसी काम को क्रम से 15 दिन और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए 15 दिन, बी 10 दिन। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, 2 दिन बाद बी काम छोड़कर चला गया, तो दोनों का एलसीएम लिए कितना आ गया 30। ए करेगा एक दिन में 2 काम और बी करेगा 3 काम। दोनों ने मिलकर कितने दिन तक काम किया, 2 दिन तक। तो 3 और 2 5, 2 दिन तक काम किया, इंटू 2 कितना आ गया 10। 30 में से 10 काम तो हो गया, बचा कितना, 30 में से 10 काम हो गया, बचा कितना 20 काम। करेगा कौन, बी काम छोड़कर चला गया, तो करना किसको, ए को। ए करेगा तो /2 कितने दिन, भाग लगाएंगे 10 का, 10 दिन और 2 दिन ये दोनों ने साथ काम किया, तो 10 और 2 12, ऑप्शन नंबर बी 12। अगला क्वेश्चन ये एक बार फिर से है कि ए 15 दिन में, बी 10 दिन में। दोनों का एलसीएम लिया 30, इनकी कार्य क्षमता आ गई, बी ए अकेला कर रहा है, ए एक दिन में काम कर रहा है 2 और बी एक दिन में काम कर रहा है 3, दोनों मिलकर एक दिन में करते हैं 5। दोनों 2 दिन बाद बीच काम छोड़कर चला जाता है, दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, तो एक साथ काम कर रहे हैं, एक दिन में कितना करेंगे 5। 2 दिन बाद जाते हैं, तो 2 दिन तक कितना कर लिया 10। 30 में से 10 गया, बचा 20। 20 करना किसको है, बी तो चला गया, करना ए को। ए कितना करता है 2, तो 20 में 2 का भाग लगाया 10 और ये 2 दिन जो काम किया + 2, 10 2 12। अगला क्वेश्चन, ए तथा बी एक काम को क्रम से 7 और 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। ये ए, ये बी, ये काम को ये 7 दिन में कर सकता है, ये 8 दिन में। दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करे, तो एक कार्य प्रारंभ करे तो पूरा काम होने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ टोटल काम तो हो गया 7 और 56, एलसीएम लिया 56। ये एक दिन में कितना काम करेगा 8 और ये एक दिन में करेगा 7। दोनों एक दिन छोड़कर एक काम करें, मतलब पहले ए करेगा, फिर अगले दिन बी करेगा,
फिर वापस ए करेगा, फिर अगले दिन बी, फिर वापस ए करेगा और अगले दिन बी। ये इस प्रकार चलते रहेंगे। ये दिन है 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार दिन आगे चलते रहेंगे ये श्रेणी। पहले ए करेगा, फिर अगले दिन बी, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए। एक दिन में कर रहा है 8 और बी एक दिन में कर रहा है 7। कितना काम हो गया 2 दिन में? 1 और 2 दिन में कितना काम हो गया? 7 15 15 काम हो रहा है 2 दिन में। 15 काम हो रहा है 2 दिन में। अब हमें जाना है 56 के नज़दीक कि 56 काम कितने दिन में हो जाएगा। 15 को अगर 2 से गुणा करूँगा तो समय भी दोगुना, 15 को 3 से करूँगा समय को 3 से, 15 को 4 से करूँगा इसको भी 4 से। तो 15 को 2 से किया 15 दूनी 30, 15 × 45, 15 चौके 60। 60 ज़्यादा हो गया तो अपन 3 तक करेंगे। 15 × 3 कितना हो गया? 45 काम। और ये हो जाएगा अपने × 3 करेंगे तो 6 दिन, कि 6 दिन में अपन को लगे 45 काम हो गया 6 दिन में। 56 में से 45 काम हो गया कितने दिन में? 6 दिन में। तो 56 में से 45 घटा लेंगे, बचा कितना काम? 1 और ये 1, 11 काम। अब 11 काम 6 दिन तो हो गए, 6 दिन प्लस 11 काम। अब 11 काम शुरुआत कौन करेगा? ए कितना काम कर देगा? 8 प्लस 1 दिन, 11 में से 8 काम हो गया। 11 में से 8 काम हो गया। अब कितना काम बचा? 3। ये कौन करेगा? बी, और बी एक दिन में करता है 7, तो 3/7। तो 6 प्लस 1 ए करेगा और ये प्लस 3/7। सभी को जोड़ूंगा कितना हो जाएगा? एलसीएम लिया 7, 6 और 1 7 प्लस 3/7। तो इसको लिख सकता हूँ 7 से ही 3/7, 7 से ही 3/7। ऑप्शन अपना 7 से ही 3/7। अगला अपना क्वेश्चन है कि ए बी और सी की कार्य क्षमताओं का अनुपात 3:4:5 है, तो उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात। कार्य क्षमता समय के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यदि कार्य क्षमता 2 है तो समय होगा 1/2, कार्य क्षमता 3 है तो समय होगा 1/3। इसी प्रकार इनकी कार्य क्षमता दे रखी है, कार्य क्षमता दे रखी है 3:4:5। तो इनका समय, लिए गए समय का अनुपात, इसका उल्टा ये हो जाएगा 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5। ऐसे उल्टा नहीं कि 5 4 3 कर दे, ऐसे उल्टा 1/3 1/4 1/5 व्युत्क्रम। यदि इसको ए की कार्य क्षमता 3 है तो इसकी समय कितना हो जाएगा? 1/3। इसका कार्य क्षमता 4 है तो इसका समय कितना हो जाएगा? 1/4। कुल काम कितना मानते हैं? 1, और कुल काम में अगर कार्य क्षमता का भाग है तो आ जाएगा समय। अब इस प्रकार का अनुपात समानुपात बताएगी। इसको सोल्व करने का तरीका, इसका अनुपात चाहिए तो इसको छुपाएंगे और इसको इससे गुणा करें, 5 चौक 20। अनुपात बी ये वाला चाहिए तो इसको छुपाएंगे, 5 को 3 से किया 15। इसका चाहिए तो इसको छुपाया, इसको 3 को 4 से किया 12। तो अपने कितना हो जाएगा? 20 15 12, 20 15 12, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है इसमें अपना, यह आपके एग्ज़ाम में थोड़ा अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, ये वाला कि 6 लड़के, ये क्वेश्चन है यहाँ 6 लड़के या 4 पुरुष एक काम को 18 दिन में कर सकते हैं। इसको सीधे लिखेंगे 6 लड़के 4 पुरुष 18 दिन कर सकते हैं। तो 3 लड़के तथा 4 पुरुष मिलकर कितने दिन में करेंगे? 3 लड़के 4 पुरुष कितने दिन में करेंगे? इस प्रकार का आपको सीधा सीधा क्वेश्चन मिलेगा कि 6 लड़के 4 पुरुष इतने दिन में 18 दिन में, तो 3 लड़के 4 पुरुष कितने दिन में? सॉरी यहाँ 10 है, 3 लड़के 10 पुरुष, 3 लड़के 10 पुरुष। अब इस प्रकार क्वेश्चन अपने ऊपर तो ऊपर सीधी लाइन गुणा कर देंगे, 6 गुणा 4 गुणा 18 और बट्टा लिखेंगे। 10 को 6 से गुणा किया 60 और इसको गुणा किया 12, 60 और 12 इनको जोड़ के नीचे लिखेंगे 60 प्लस 12, ऊपर गुणा किया 6 × 4 × 18 बट्टा 72। 9 से काटा, 9 दूनी 18, 9 8 72, फिर 4 दूनी 8, 8 से 8 बच गया, बचा कितना? 6। तो ये कितने दिन में कर लेंगे? 3 10 कितने दिन में? 6 दिन में।
इस प्रकार क्वेश्चन में एक लाइन अपने को सीधी मिलेगी कि इतने पुरुष या इतने लड़के इतने दिन में करते हैं, तो इतने पुरुष तथा इतने लड़के कितने दिन में करेंगे। तो जो लाइन है उस लाइन को ऊपर पूरा लिखेंगे और इनका क्रॉस गुणा करके जोड़ के नीचे लिखेंगे और सोल्व कर लेंगे। अगला अपने इसमें क्वेश्चन है कि 3 पुरुष एक काम को 18 दिन में करते हैं। 3 पुरुष एक काम को 18 दिन में करते हैं, जबकि 6 बच्चे इसी काम को 18 दिन में करते हैं। जबकि 6 बच्चे इसी काम को 18 दिन में करते हैं, तो 4 पुरुष तथा 4 बच्चे मिलकर 4 पुरुष तथा 4 बच्चे मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, ये याद करना है। तो एक पुरुष कितने दिन में करेगा, ये 3 पुरुष इतने करते हैं, तो एक पुरुष करेगा, तो एक पुरुष बराबर गुणा कर दो इधर, 18 को 3 से गुणा किया, 18 इंटू 3 कितना हो जाएगा 54। और 6 को एक पुरुष की एक बच्चे की बात करूँ तो 18 इंटू 6 48 और 108। हमें चाहिए 4 पुरुष और 4 बच्चे। पुरुष वाला कितना आया 54, तो 4/54 प्लस भाग लगा देंगे, इसका एक दिन का काम आ जाएगा। 108 है तो भाग लगूंगा 4 में बॉय का 108। अब दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, एलसीएम ले लिया 108, 54 का भाग लिया 2, 4 को 2 से गुणा किया 8 प्लस 1 4 8 4 12, ये हो गया बटा 108 और 12 में 108 1/9, मतलब एक काम करने में कितना समय लगेगा 9 दिन। इनको कितना का समय लगे जाएगा 9 दिन। इसका अपना आंसर हो जाएगा ये कि 3 पुरुष 18 दिन में करते हैं, तो एक पुरुष कितने दिन में करेगा। ये नहीं कि 3 का भाग लगा दे कि 3 पुरुष 18 दिन में कर रहा है तो एक पुरुष 6 दिन में करेगा, एक पुरुष 6 दिन में नहीं करेगा। 18 को गुणा करूँगा तो उतना समय लग जाएगा, तो हो जाएगा 6 बच्चे 18 दिन में कर रहे हैं तो एक बच्चा कितना करेगा इंटू 6 108 टोटल काम हो गया। ये अपना टोटल काम है कि टोटल काम कितना है 54 है, इनका टोटल काम कितना है 108। तो 4 पुरुषों के लिए टोटल काम इतना और 4 ये इसको कितना करना पड़ेगा इतना, भाग लगाएंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये अपना टाइम एंड वर्क कंप्लीट होता है। पिछली वाली क्लास ज़रूर देखना और इसमें ये अपना ये क्वेश्चन ध्यान में रखना है कि ये एक लाइन पूरी मिलेगी, दूसरी लाइन में दिन वाला, इनका थोड़ा ध्यान में रखना है। और बाकी भाग को दिन में बदलने के लिए 2/3 3 दिन में करते हैं तो इसको गुणा में ले जाना, भाग में ले जाना। इतना भाग करते हैं तो उस भाग को एक भाग में बदलना है और फिर उसको सोल्व करना है। ठीक है, अगली क्लास में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।